स्टेशन दिन के टाइम पे जितने ज्यादा भीड़ होती है, जितने ज्यादा लोग आते हैं, रात के टाइम पे वो स्टेशन उतना ही खाली होता है और उसमें कुछ असलियत भी छुपी होती है जो कभी कभी बाहर आ ही जाती है। ऐसा ही हुआ एक अंकित नाम के लड़के के साथ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्ता पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे आपने इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़ कर ब्लूटूथ लगाकर देख लिया तो इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि अंकित के साथ क्या हुआ था। दरअसल अंकित एक 24 साल का लड़का था। ये नोएडा सेक्टर 58 में एक रेंट रूम पर रह रहा था। ये दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता था। प्राइवेट नाइट की इसकी शिफ्ट चलती थी। रात में वही 5 बजे से शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक की शिफ्ट इसकी लगती थी। ये यही काम करता था। इसका डेली रूटीन की बात किया जाए तो ये अपना शाम के टाइम पे वही 5 बजे तक ऑफिस चला जाता। रात के 12:30 बजे तक इसका जो है नाइट शिफ्ट खत्म हो जाता और रात के वही 2:30 बजे तक ये अपना ट्रेन पकड़कर अपना घर आ जाया करता था नोएडा। ये इसका दिनचर्या पूरी तरीके से ऐसा ही बीत रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन आता है 18 जुलाई 2018। ये इसके लिए इतना खौफनाक दिन था जिसके बाद से इसने अपनी नाइट शिफ्ट तक छोड़ दी थी। ऐसा क्या हुआ था उस रात, आइए फुल डिटेल्स में जानते हैं। दरअसल अंकित के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दी है। और 18 तारीख वाली बात करते हैं। जब ये 18 तारीख को अपना 5 बजे जाता है, नाइट शिफ्ट अपना कंप्लीट करता है, रात को वही 1:05 पर ये अपना स्टेशन पर आ जाता है। स्टेशन पूरी तरीके से खाली था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर इसकी ट्रेन आने वाली थी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ जाता है और एक सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठने से पहले देखता है कि 4-5 पैसेंजर अभी भी थे इस स्टेशन पर और एक नाइट ड्यूटी जो करता है, नाइट गार्ड बोल सकते हो, एक नाइट गार्ड भी था उस स्टेशन पर और एक सफाई कर्मचारी भी था। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। ये अपना आता है, बैठ जाता है आराम से और फोन चलाने लगता है क्योंकि इसका टाइम पास नहीं हो रहा था और जब तक टाइम पास नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा। ये इंतजार करते करते फोन चलाने लगता है। करीबन 10-15 मिनट इसने फोन में अपना टाइम बिताया होगा। फिर ये थोड़ा सा अपना फोन बंद करता है तो इसको एक दूर पर प्लेटफॉर्म के एंड पर एक सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जिसका बाल पूरी तरीके से उसके चेहरे पर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था। उसके पांव पूरी तरीके से नंगे थे, कोई चप्पल नहीं, कोई जूता नहीं। बहुत अजीब तरीके से दिख रही थी वो औरत। यह उसको देखता है, सोचता है हो सकता है कोई पैसेंजर होगी, इसीलिए कुछ नहीं बोलता। ये वापस अपना फोन चलाने लगता है। अब लगभग 10 मिनट के करीबन और बीते होंगे। इसने अपना नजर उठाता है, वापस इसकी नजर उस औरत पर पड़ती है तो क्या पाता है, वो औरत जैसी थी वैसे ही खड़ी है। 1% भी इधर उधर नहीं हिली, ना आगे बढ़ी है ना पीछे बढ़ी है, ना ही अपना फोन भी चेक किया है, ना ही कुछ मूवमेंट कर रही है। पूरी स्टिल खम्बे की तरह वहां पर खड़ी थी और ये देखने में कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी। इसके पैर ऐसा लग रहा था दूर से देखने में कि इसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हो। इसको ऐसा दिखाई देता है। ये देखकर इसके थोड़े से शरीर में कपकपाहट सी आ जाती है कि ये कौन सी औरत है जो इतनी रात के स्टेशन के एंड पर खड़ी है, एकदम एंड पॉइंट पर जहां पर बैठने की भी जगह है, लेकिन ये बैठ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ खड़ी है और एक ही पोजीशन पर। ना इसने अभी तक एक भी मोमेंटम की है। ये देखता है, इसको काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। तो ये जो थोड़ा नाइट गार्ड था इसके बगल में जो खड़ा हुआ था, तो चाय वगैरह पी रहा था, ये उसके पास चला जाता है। ये उसको बताता है कि ये बताइए सर जी, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? तो बताता है, हाँ बेटा, मुझे करीबन 8-9 साल हो चुके हैं इस स्टेशन पर काम करते हुए। क्या हुआ बताओ? तो ये पूछता है कि मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, ठीक है, 1:10 से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरी ट्रेन वही 2:40 बजे पे आएगी। इसको ऐसा बताता है तो बोलता है क्या प्रॉब्लम है, बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो ये इसको बताता है कि अभी जब मैं फिलहाल अभी बैठा था तो वो जो औरत आपको दिख रही है वो देखिए। तो कहता है कि जो गार्ड था वो बोलता है उधर मत देखो, उधर मत देखो, इधर देख कर बात करो। जिसको कंफ्यूजन होती है, अरे ये क्या बोल रहे हो आप? तो बोलता है कि देखिए, जब मैं यहाँ पर अभी बैठा था
तो लिटरली वहां पे जो औरत खड़ी है वो तब भी वैसे ही खड़ी थी, और 10-15 मिनट बीत गए, उसने 1% भी मूवमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना ही ट्रेन की तरफ देखा, ना ही पीछे हटी, ना ही आगे बढ़ी, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर खड़ी है। और उसका हुलिया मुझे कुछ ज्यादा ठीक सा नहीं लग रहा, कुछ अलग सा ही लग रहा है। उसके पैर देखने में ऐसा लग रहा है जैसा वो जमीन को छू ही नहीं रहे वो। ये इसको सारी बात बताता है तो जो गार्ड था ये बोलता है, नहीं बेटा कुछ नहीं है वहां पर, देखो कुछ नहीं है, वहां मत देखो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। और जो तुम अभी ट्रेन की बात कर रहे हो ना, ट्रेन आएगी तुम अपना ट्रेन पकड़ कर चले जाना, उधर मत जाना, उधर जाने की गलती कभी मत करना। ये हकलाते हकलाते बोलता है ऐसा इसको, अंकित को। ये जो गार्ड था ये बात पलटने की कोशिश करता है कि नहीं बेटा उधर मत जाना, उधर गलती से भी मत जाना, उधर कोई भी नहीं है। अंकित वापस देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अंकित के तो भाई साहब हालत खराब हो जाती है देखकर। अरे वो औरत अभी तक तो यहीं पर खड़ी थी, अभी अचानक से कहाँ चली गई यार। ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है, पैनिक करने लगते कि अरे वो औरत अभी वहीं खड़ी थी, अभी तक तो हिल भी नहीं रही थी, अचानक कहाँ से चली गई, आगे तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, पीछे हम आएगी तो हमें दिखाई नहीं देगी क्या, ऐसा कुछ सोचने लगता है। तो ये जो गार्ड था ये इसको एक पिलर के पीछे ले जाता है, क्योंकि ये जो अपना अंकित था ये पैनिक होने लगता है देखकर कि ये सब क्या हो गया अचानक से। तो ये जो गार्ड था इसको एक पिलर के पीछे लेकर जाता है। वो बताता है गार्ड का चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ गया था, पता नहीं वो क्यों बताने में बहुत ज्यादा हकला रहा था। वो बताता है कि बेटा देखो, आज से करीबन 5 साल पहले वहां पर जो औरत खड़ी हुई है वही औरत अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर आई थी, रात में तो यही थी, लेकिन पता नहीं अचानक जब रात के वही दो ट्रेन की बात तुम कर रहे हो 2:40 पर आती है, वही ट्रेन जब आई तो उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसने अपने आप को वहीं पे खुद को खुश कर लिया। ये सुनता है भाई साहब पूरी तरीके से हिल जाता है कि क्या बोल रहे हो गार्ड साहब आप, ये वो औरत नहीं है, मतलब वो कोई और है, कोई प्रेत आत्मा है। बोलता है हाँ, उसकी तरफ मत देखना, तुम देख रहे थे ना उसकी तरफ बिल्कुल मत देखा करो यार, वो बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है। उसके बाद से जो यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं और जो ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन मास्टर है, जो कुछ गार्ड है जो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो सब बताते हैं कि उसके बाद से जब वो औरत की ऑन द स्पॉट वो हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से स्टेशन के एंड पर वही सफेद साड़ी में वही औरत सबको दिखाई देती है रात के टाइम पे, और उससे कोई भी बोलता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे कुछ बोल बाल दे, कोई भी उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। तो इसीलिए बेटा तुमसे भी यही कहता हूँ कि उसकी तरफ मत देखो, अपना बैठो, ट्रेन आए तो ट्रेन पकड़ कर निकल जाओ, उससे कोई में मतलब मत रखना, ठीक है, उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना। जैसे ही सुनता है भाई साहब इसके तो पूरी हालत खराब हो जाती है कि जिसको अभी तक मैं इंसान समझ रहा था वो इंसान है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक परेत है, ऐसा सोच रहा था वहां उसके बगल में खड़ा होकर। तो इसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बहुत गहरी सी आवाज, बहुत कांपती हुई सी आवाज, वही औरत, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये देखकर भाई को एक झटका लगता है, जो फोन लिया था हाथ में अपने, फोन उसका जमीन पर गिर जाता है। फोन उठाता है तो देखता है इसके जो फोन में एक टाइम दिख रहा था 2:15, लेकिन जो रियलिटी का टाइम था वो तो कुछ और ही हो रहा था। रियल टाइम हो रहा था 2:35, 5 मिनट बाद इसकी ट्रेन आने वाली थी। फिर वो ट्रेन आती है और वो लिटरली उसी ट्रेन पर बैठकर चला जाता है। उसके बाद से इसने ये डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं रात में कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा तो ऐसी जगह कर लूंगा जहां पर मतलब मैं अगल बगल में रह सकूं, अपना कार वगैरह से ड्राइव कर सकूं। ये स्टेशन भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है। अगर उस रात वो गार्ड उससे बात ना करता, ना सच बताता, तो हो सकता था कि जो अपना अंकित है इसके साथ वो औरत कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि अंकित उसको लगातार नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। अगर वो उसकी नजर में चढ़ जाता तो अंकित ना जाने क्या कर पाता लाइफ में, पता नहीं बच पाता या नहीं, लेकिन उस गार्ड की वजह से उसकी जान बच गई।
तो तब से अंकित ने ये डिसाइड कर लिया कि अब भाई कुछ भी हो जाए मैं नाइट की शिफ्ट करूंगा तो अपने शहर में कर लूंगा, लेकिन बाहर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर नाइट शिफ्ट करूं। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये लिटरली मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि तुम भाई अपने चैनल पर बताओ, सबको एक सीख दो, सबको एक एंटरटेनमेंट दो। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो और भी ऐसे हॉरर कंटेंट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी घटना या कुछ भी इंसिडेंट विच रिलेटेड स्टोरी है तो मुझे लिख कर भेज सकते हो, ताकि हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।